गांव के किनारे स्थित एक पुराना श्मशान घाट था। वहां लोग दिन में तो शव जलाने आते, लेकिन सूर्य ढलने के बाद उस जगह पर कोई कदम नहीं रखता था। घाट के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां पर डरावनी परछाइयां देखी हैं। एक बार गांव का एक नौजवान रमेश, जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, शर्त के चलते रात में श्मशान घाट जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं वहां पूरी रात रहूंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। उस रात रमेश एक लाठी और लालटेन लेकर श्मशान घाट पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी के बीच घाट के पुराने पेड़ और टूटे हुए चबूतरे डरावने लग रहे थे। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रमेश ने महसूस किया कि उसकी लालटेन की रोशनी मंद होने लगी है। उसने सोचा कि ये सिर्फ हवा की वजह से है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे एक चीख सुनाई दी। वह आवाज़ घाट के दूसरे कोने से आ रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर उस दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चिता के पास बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। बूढ़े की आंखें जलती हुई चिता की ओर देख रही थीं। रमेश ने डरते हुए पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर घुमाया और रमेश की ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम साबित करना चाहते थे कि मैं नहीं हूँ। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि वह इंसान नहीं, कोई आत्मा थी। उसके पैर कांपने लगे और वह चीखते हुए भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। बूढ़ा आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने रमेश को ढूंढा, तो वह घाट के एक कोने में बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा।